आज का हमारा लेक्चर नंबर है 42 और प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1। चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स की सूरत में जो हैं उनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, इवेलुएट करना है। ठीक है, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है किसी में, ठीक है, और किसी में प्रूव होगा। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल साबित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 इवेलुएट करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, मतलब टेबल की आपने हेल्प लेनी है। टेबल वैल्यू लिखेंगे 1/2 √3/2 1/√3 जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना आपने आंसर। ठीक है, तो अगर टेबल नहीं आता आप यूज़ कैलकुलेटर ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे टेबल वैल्यू। ठीक है, ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का ये मतलब है कि पॉइंट में जो है ना वैल्यू नहीं लिखनी है आपने किसी भी एंगल की। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 साइन इन्वर्स 1। साइन इन्वर्स 1 की आपने इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, साइन इन्वर्स 1 का को क्या एंगल बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, तकरीबन हर क्वेश्चन में आपने उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट वन पे क्या है, सबसे पहले आप कोई भी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन जो गिवन है उसको आपने लेट करना है अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, लेट करने के बाद आपने इन्वर्स फंक्शन को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करना है। इन्वर्स को ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन अल्फ़ा बन जाएगा। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अब जिसको हम लेट करेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब देखें टेन साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। ठीक है, अब आपने इसको टेबल पे चेक करना है। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू किस एंगल पे 1 के इक्वल है। ठीक है, अल्फ़ा की जगह कौन सा एंगल हो, 30, 45, 60, 90, जिसमें वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के। ठीक है, तो अगर आपको टेबल वैल्यू याद नहीं है तो आपने यहाँ इस स्टेप से हमने यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा। ठीक है, मतलब साइन अल्फ़ा कौन सा एंगल है जो 1 के इक्वल है, लिखेंगे हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर पे आपने साइन इन्वर्स 1 लिख देना है। ठीक है, और साइन इन्वर्स का सिंबल हमने डिस्कस किया हुआ था, शिफ्ट प्लस साइन। शिफ्ट और साइन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बन जाता है साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है 1। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप साइन इन्वर्स 1 लिखेंगे, इक्वल साइन प्रेस करें तो आंसर आपका आ जाएगा 90। और 90 किसके इक्वल होता है, π/2 के। ठीक है, तो π/2 को आपने लिखना है अल्फ़ा की वैल्यू में। अल्फ़ा की जगह π/2 अगर रखें तो वो फिर साइन
पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, वही हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी, इवैल्यूएशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, साइन इनवर्स 1, सो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2। ठीक है, मतलब इवैल्यूएशन साइन इनवर्स 1 की पाई बाय 2। इन्हीं 3 स्टेप्स से आपने हर क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे देखें। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही है। ये तमाम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तीनों का मेथड यही है, आपने इवैल्यूएट ही करना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से पार्ट 3 करते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 इवैल्यूएट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉस इनवर्स √3/2 किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इन्वर्स को दूसरी साइड पे लेके गए हैं। कॉज इन्वर्स 1 हमारा लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करने के बाद कॉज अल्फ़ा बन जाएगा। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। अब अल्फ़ा की जगह कौन सा एंगल हो जो √3/2 की वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करना है, आपने अल्फ़ा की जगह एंगल सर्च आउट करना है, वैल्यू यही कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। कॉज इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट √3/2 आप कैलकुलेटर पे इसी तरह लिखेंगे। कॉज इनवर्स कैसे आएगा, शिफ्ट कॉज का बटन प्रेस करके ब्रैकेट स्टार्ट √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेटर पे लिखें, ब्रैकेट ज़रूर शो ऑफ करनी है। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स पे ब्रैकेट खुद ही जो है ना लिखी जाएगी, अगर नहीं लिखी गई तो आपने ब्रैकेट स्टार्ट ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट लिख लें या ये स्मॉल ब्रैकेट लिख लें। ठीक है, ये आपकी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेटर आपको शो ऑफ कर देगा। ठीक है, किसके इक्वल, 30 के। ठीक है, कॉज इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट √3 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा ये आंसर, 30 के। और 30 को आप लिखना है आपने टेबल वैल्यू पे। ठीक है, और टेबल वैल्यू में आपने लिखने के लिए आपने एंगल को लिखना है रेडियन में, और 30 को रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, π/6 मतलब 180/6 किसके इक्वल, 30 के। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, मतलब π/6 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। सो कॉज इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। नेक्स्ट वन पे देखें 4 पार्ट। tan इनवर्स -1 आवर √3। तो tan इनवर्स के लिए भी वही प्रोसेस, सबसे पहले लेट करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 आवर √3। तो इनवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो बन जाएगा tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 आवर √3। अब हमने चेक करना है अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए हमारा एंगल -1 आवर
√3 के इक्वल है। उसके लिए आपने यही वैल्यू ही कैलकुलेटर पे लिखनी है। tan इनवर्स -1/√3 माइनस ज़रूर आपने लिखना है, लिखा जाएगा tan इनवर्स -1/3। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है शिफ्ट tan इनवर्स हो के जाता है ब्रैकेट स्टार्ट -1/√3 सॉरी। ठीक है, तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा -30 के, और -30 को लिखेंगे -π/6। पाई मतलब 180/6 -π/6। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये tan अल्फ़ा इक्वल टू -1/√3 वैल्यू के लिए -π/6। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा बनेगा tan इनवर्स -1/3 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब इज़ इक्वल टू -π/6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसी तरह करने हैं, सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वन पे, शो दैट पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 5/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/13। ठीक है, प्रोसेस वही है, जस्ट लेफ़्ट और राइट साइड आपकी बन गई। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड हम लेंगे, पहले लेट करेंगे tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल है अल्फ़ा के, और अल्फ़ा tan इनवर्स को अल्फ़ा की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। इनवर्स लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/12। अब देखें, हमें राइट साइड पे आंसर चाहिए साइन का। tan को साइन में जो है ना आंसर चाहिए, और tan गिवन हो या साइन दिया हुआ है गिवन है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने चैप्टर नंबर 9 में फाइंड किए थे। कौन सा प्रोसेस यूज़ किया था, पैथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल के थ्रू। ठीक है, और वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। tan दिया हुआ है और साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि राइट साइड पे हमें tan चाहिए, साइन चाहिए। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के, तो आपने एक ट्राइंगल बनानी है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, अल्फ़ा के सामने हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी जो है आपकी मेजरमेंट लेंथ की वो साइड हमारी क्या कहलाती है हाइप, और ये होगी बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस है tan अल्फ़ा, परपेंडिकुलर 5, बेस क्या 12। हाइप हमने फाइंड करना है। उसी तरह पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ए स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। एच वैसे ही परपेंडिकुलर की जगह 5 स्केयर, बेस 12 का स्केयर 25 प्लस 44 आ गया। स्केयर लेने के बाद 169 ऐड करना है आपने दोनों को। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, एच इज़ इक्वल टू 13। देखें हाइप हमारा 13 आ गया, और जब हाइप आ गया 13 तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा जी परपेंडिकुलर अवर हाइप पी अवर एच, और tan पी अवर बी, और कॉस किसके बराबर था बेस अवर हाइप के। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था राइट ट्राइंगल में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके इक्वल होते हैं। अब साइन अल्फ़ा की किसके बराबर आएगा 5/13 परपेंडिकुलर अवर हाइप के 5/13। साइन को आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें जो हमने लेट की हुई है। ठीक है, तो लेट हमने की tan इन्वर्स 5/12, ये हम अल्फ़ा की जगह पुट करेंगे।
देखें यही हमें प्रूफ चाहिए था। tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। वही प्रोसेस है, जस्ट लेफ़्ट और राइट साइड बना के क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, एक साइड लेंगे, दूसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आपने सबसे पहले एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल के लिए आपने सेपरेशन करनी है। tan हमारा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, उसी प्रोसेस से उसके बाद आपने फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम। राइट साइड की जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके राइट साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर है 2। साबित करें 2 cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को हम लेट करेंगे, उसी तरह 2 आपने स्किप कर देना है, 2 को आपने लेट नहीं करना। लेट हमेशा आप करेंगे इनवर्स फंक्शन को। लेट कॉस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। इनवर्स राइट साइड पे ट्रांसफ़र किया तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 बन गया। और कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइप के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वी नो दैट h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो सबसे पहले p चाहिए प्रिपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन कॉज अल्फ़ा बेस ओवर हाइप है, बेस ये हो गई, हाइप 5 हो गया। प्रिपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रिपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल सामने प्रिपेंडिकुलर, और बड़ी जो लेंथ है आपकी वो हाइप होती है और नीचे आ जाएगा बेस। ठीक है, तो a² 5 का स्क्वायर 25, p² हमने फाइंड करना है, प्लस b² 4 का स्क्वायर 16। लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, p² इक्वल टू 9 और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स तो p क्या आ जाएगा 3। ठीक है, प्रिपेंडिकुलर 3 आ गया हमारा। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, राइट साइड पे हमें साइन इनवर्स है, मतलब साइन के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो प्रिपेंडिकुलर आ गया हमारा 3, हाइप है 5, 3/5 आ गया। अब देखें यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हमें 2 साथ चाहिए। आपने साइन में ऐसा फार्मूला देखना है जो हमने राइट साइड पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है जिसके साथ 2 लिखा हो। तो एक फार्मूला डबल एंगल हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये जस्ट ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 के लिए आपने इस साइन को जो हमने राइट साइड के लिए फाइंड किया इसको डबल एंगल बना देना है। ठीक है, तो साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 वैसे ही साइन अल्फ़ा की जगह 3 और 5 लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा की जगह 4 और 5 गिवन है। तो 2 × 3 × 4 होता है 24 और 5 5 आर 25। तो ये साइन आपने राइट साइड पे कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 24/25, इधर बच गया 2 अल्फ़ा। 2 वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा की जगह आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, कॉस इन्वर्स 4/5। तो देखें यही हमें चाहिए था। ठीक है, प्रूव आ गया हमारा 2 cos इन्वर्स 4/5 किसके इक्वल आ गया, साइन इन्वर्स 24/25। देखें यही हमें क्वेश्चन चाहिए था प्रूफ के लिए। ठीक है जी, क्लियर, बहुत आसान है।
थर्ड पार्ट भी इसी तरह आपने कर लेना है, वो आपका पार्ट 1 की तरह का है। ठीक है, ये 2 साथ नहीं होगा, फर्दर आपने डबल एंगल फार्मूला नहीं हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉज इंटू साइन इनवर्स 1/√2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी को सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2। यही समझ लें कि कॉज अभी आप स्किप कर दें, यही आपके पास क्वेश्चन है जिस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू फाइंड करें आप सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की, 1/√2। तो लेट करें, वही प्रोसेस कंप्लीट। उसी तरह साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल, अल्फा के, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। साइन राइट साइड पे लेकर गए तो साइन अल्फा। अब देखना है अल्फा की जगह कौन सा एंगल है जो 1/2 के इक्वल है। आपने कैलकुलेटर से लिखना है साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइड बाय √2 ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम। ठीक है, आपने अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी 45, कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स 1/2 आएगा 45। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू क्या थी, 45 थी। साइन 45 के लिए 1/2 के बराबर है, तो 45 को आप लिखेंगे 180 डिवाइड बाय 4 होता है 40 हमारा 45। तो 180 मतलब π/4, तो हम लिखेंगे इसकी जगह π/4। अल्फा की वैल्यू हमारे पास π/4 आ गए। अब इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सो साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, π/4। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वन पे हमें चाहिए कॉज इनटू साइन इनवर्स। आप अगेन ये कॉज लिखेंगे, ठीक है, कॉज स्टार्ट पे लिख देंगे और साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/4 पुट कर देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी हमारे पास π/4, मतलब कॉज की वैल्यू 45 के लिए, कॉज 45 किसके इक्वल होती है, 1/2। कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लें, कॉज 45 किसके इक्वल आएगी, ये मैंने आपको बताया था 0.707, 1/2 0.866 आता है कैलकुलेटर पे, तो √3/2 और 0.577 1/3 और 1.732 √3। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ये 4 वैल्यूज़ आप माइंड में रख लें। जब भी आएगा कैलकुलेटर पे 0.707 तो किसके इक्वल आएगी, 1/2। 0.866 आएगा तो √3/2 होता है टेबल वैल्यू। 0.577 1/3, ठीक है, और 0.732 √3 के इक्वल। ठीक है, ये अगर टेबल आपको याद नहीं है, ये 4 वैल्यूज़ आप अच्छी तरह आप माइंड में रख लें तो टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी cos 45 की वैल्यू 1/2। इसी तरह पार्ट 2, 3, 4 इसी प्रोसेस से हैं। सबसे पहले आपने इन्वर्स के लिए इवेलुएट करना है, उसके बाद बाहर जो भी आपका फंक्शन हो साइन कॉस टेन, उसमें इन्वर्स का जो एंगल आया उसमें पुट करके फाइंड कर लेना है। यहाँ इन्वर्स नहीं है, cos 45 की जस्ट सिंपल वैल्यू। 5 पार्ट हम एक और कर लेते हैं। सेकेंड इन्वर्स साइन इन्वर्स -1/2। सबसे पहले आप इवेलुएट करेंगे फॉर साइन इन्वर्स -1/2। लेट करें अल्फा के इक्वल, इन्वर्स लेफ्ट साइड पे आके साइन अल्फा हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू -1/2। तो अल्फा के लिए कौन सा एंगल है जो -1/2 के इक्वल है, उसके लिए आप कैलकुलेटर पे यही वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट -1 डिवाइड बाय 2, इस तरह लिखेंगे।
तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -30 डिग्री, -30 डिग्री। और 30 को हम लिखेंगे π/6, 180/6, -7 लिखा जाएगा। ये अल्फ़ा के लिए साइन अल्फ़ा के लिए π/6 लिखें, एंगल तो -1/2 के इक्वल है। तो आपने इस अल्फ़ा को पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। यही हमारे पास जो है ना साइन इनवर्स -1/2 की इवैल्यूएशन आ जाएगी, ठीक है, -π/6। अब आपने क्या करना है, सीकेंट लिखना है और इन्वर्स का जो हमारा एंगल आया है वो हमने पुट कर देना है, ठीक है। सीकेंट -π/6 आ गया, सीकेंट इंटू ये -π/6। तो अब देखें, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस के साथ -θ हो तो प्लस हो जाता है, और सीकेंट के साथ भी फिर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो ये सीकेंट के साथ माइनस है तो ये प्लस हो गया। सीकेंट किसका उल्टा है, 1/cos का। इसको आप रेसिप्रोकल इसका कर दें। सीकेंट किसके बराबर है, 1/cos के, 1/cos पाई, बस ये माइनस स्किप हो गया इस आइडेंटिटी के तहत, cos -θ इक्वल टू प्लस cos θ। अब 1/cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 होता है जी 0.866, आपके कैलकुलेटर पे आएगा, आपने लिख देना है √3/2। अब √3/2 आप इसको डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/√3 बन जाएगा। यही हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गई किसके लिए, सीकेंट इंटू साइन इनवर्स -1/2 के लिए, ठीक है। इसके तमाम पार्ट्स ऐसे ही हैं, 6, 7, 8 जितने भी पार्ट हैं इसी प्रोसेस से आपके फाइंड हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 42, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इन तमाम क्वेश्चंस की, ठीक है। जो रिमेनिंग रह गए हैं वो आपकी असाइनमेंट है। और इस एक्सरसाइज में से 13.1 में से ये तमाम जितने हमने क्वेश्चन कर दें, इसी टाइप का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर का, ठीक है। और MCQs भी इसी तरह का बन के आता है 1 नंबर का, ठीक है जी। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से 13.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, 13.2 में से एक शॉर्ट भी आएगा साथ, ठीक है। और इस चैप्टर में तकरीबन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। होपफुली 13.1 में से 2 आ जाएं, एक आपका आ जाए 13.2 में से शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपका 13.2 में से ही आएगा। 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।